चित्रकला का पेपर है और सामने आप देख सकते हैं 22-23 लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है। आज लगातार मैं पेपर करा रहा हूं केवल हाई स्कूल के, आज लगातार पेपर हो रहे हैं। परेशान न हो, एग्जाम आपकी मुट्ठी में होगा। 70 में 70 लाओगे चित्रकला में। चित्रकला में तो आ ही जाते हैं यार, क्या बात करते हो। अच्छा थोड़ा सा मीडियम बना दो, बस आ जाते हैं। तो कक्षा 10 वालों, पेपर सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। मॉडल पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बाकी ड्राइंग की प्लेलिस्ट भी हमारे पास बनी है। और हाई स्कूल की जितनी भी प्लेलिस्ट हमारे पास हैं, जिनके भी सिलेबस पूरे हो चुके हैं, आप अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप हमें जो है मैसेज कर दीजिए, तो हम कि हमें क्लास 10 का ये चाहिए, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसको हम समझते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और ये चित्रकला में क्या आपके प्रश्न भी आएंगे या फिर आपको केवल चित्र बनाना होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और यूपी बोर्ड जो मॉडल पेपर में देता है, सेम वैसा ही पैटर्न का आपका वो बोर्ड का पेपर भी पूछता है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय है, पूर्णांक 70 है। अब यहाँ कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर, देखो अब आपको जब पेपर ड्राइंग का होता है तो एक पेपर शीट बहुत बड़ी आपको अलग से मिलती है। तो ये कहते हैं कि जो ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में अपना रोल नंबर लिखना है। केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा करके कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। और प्रश्न पत्र काखा गा 3 खंडों में विभक्त हैं, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। इस आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। अब आप समझिए यहां पर क्या खेल चला। खेल क्या चला? खेल मतलब ये चला कि अभी तक तो आपको केवल चित्र बनाना था, लेकिन यहां पर आलेखन कला और प्राविधिक कला अथवा करके दी जा रही हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करना है। यानी आप शायद अधिकतर लोग आलेखन कला यानी जो चित्र बनाते हैं उनको आलेखन कला वाला ही मिलता है, तो OMR शीट पर आप आलेखन कला लिखेंगे और इस भाग का आपने चयन किया तो आलेखन कला लिखेंगे। और अगर प्राविधिक कला का चयन किया है कि हम प्राविधिक कला के 20 प्रश्नों को करेंगे तो प्राविधिक कला आपको चुननी होगी। फिलहाल कला का आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए मेरी समझ से, और 20 ऑब्जेक्टिव तो आपके कला में भी आएंगे, ये बिल्कुल तय हो गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव चित्रकला में देखने को मिला है, ठीक है, पहला बड़ा बदलाव है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो अब यहां देखिएगा आलेखन कला, यहां पूछा गया मुख्य रंग कितने हैं, मुख्य रंग कितने हैं। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, मुख्य रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, लाल हरा काला नीला सफेद पीला, कितने होते हैं? तो भाई मुझे चित्रकला का मैं अध्यापक नहीं हूं, इसलिए मैं आपको केवल हिंट दे सकता हूं, सही नहीं बता सकता हूं। तो मैं आपको केवल प्रश्नों को बताता हूं कि कैसे आएंगे, पैटर्न बता रहा हूं। बाकी आप अपने चित्रकला के अध्यापक से ये सारी चीजें जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो अरे जो कुछ थोड़ा मुझे पता है वो चीजें मैं बता देता हूं। चलिए ठीक है, मुख्य रंग कितने होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रंग जो हैं कितने होते हैं मुख्य रंग? भाई हमने चित्रकला के अध्यापक जी से बात की, उन्होंने जो जो आंसर बताए हैं बिल्कुल सटीक बताए हैं और मैं वही आंसर आपको बता रहा हूं। चूंकि मेरा विषय हिंदी और संस्कृत है तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं सहायता आपकी भरपूर करूंगा, कहीं ना कहीं एन केन प्रकारेण में सहायता जरूर करूंगा, और वह सहायता सही दिशा की सुदिशित सहायता होगी। हाँ ठीक है, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग आपके 3 होते हैं, ठीक है, 3 लगा लीजिएगा। इनमें से शीतल रंग कौन सा है? हरा लाल नारंगी पीला। तो शीतल रंग जो है यहां पर बिल्कुल ठंडा रंग हरा है, प्रकृति का भी रंग हरा है और ये हमें शीतलता प्रदान करती है। और निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो रेड जो है आंखों को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए रेड जो है लाल गर्म रंग है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग
रंग होते हैं और निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी आपका द्वितीयक रंग है। ठीक है, 5 का लगा लो, 5 का क्या? नारंगी। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तटस्थ रंग कौन से होते हैं? सफेद और काला तटस्थ रंग हैं। और प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर लाल, नीला और पीला ये मुख्य और प्राथमिक रंग कहे जा सकते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंग, जिन्हें आप वाटर कलर कहते हैं, इन रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, और सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है, आप सभी जानते हैं। और लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग तैयार होता है? ना, लाल में नीला मिलाएंगे तो बैंगनी रंग तैयार हो जाएगा, नहीं भूरा तैयार होगा। ठीक है, लाल रंग में अगर आप नीला मिलाते हैं तो ये भूरा तैयार हो जाएगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर, अगर आपको उत्तर में कुछ डाउट है तो मिला के देख लीजिए, रंग में पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग मिलता है? पीले में अगर लाल मिला देंगे तो आपका नारंगी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग वैसे तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन 6 पर आप चले जाइए। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले का जो विरोधी है वो आपका नीला हो जाएगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? HB पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। फूल और कली, अच्छा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2B से बनाई गई रेखा हल्की होती है। ठीक है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करेंगे? सबसे छोटा 2 नंबर का ब्रश होता है। और बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन आपके 4 प्रकार के होते हैं। और छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो यहां पर देखिए, लोग छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए तो केंद्रीय आलेखन ही आपका उपयुक्त होगा। ठीक है, फिर प्राविधिक कला, जो बच्चे प्राविधिक कला अलग से लेते हैं इनको कलर मुझे लगता नहीं करना पड़ता। बाकी प्राविधिक कला जो बच्चे लेते हैं उनको लिखने वाला और सवाल जवाब ज़्यादा आते हैं। तो जिसकी प्राविधिक कला है तो ये एक कठिन प्रश्न है, मैथमेटिकल है, ये मुझे नहीं आते हैं। तो बाकी ये प्रश्न जो है आप अपने अध्यापक से करवा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से सारे पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। खंड खा में आएंगे तो आप देखेंगे खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला प्राविधिक कला में से एक का ही चित्रण करना है। यानी जिन बच्चों ने आलेखन कला ले रखी है तो वे आलेखन कला करेंगे, और जो प्राविधिक कला ले रखे हैं प्राविधिक कला करेंगे। कहा गया है खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है। तो आपने ले रखा है आलेखन कला। ठीक है, आलेखन कला तो आपने, अगर आप या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर दीजिए, ठीक है, तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर दीजिए तो आप कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप आलेखन कला में इंटरेस्टेड हैं तो आप आलेखन कला ही करिए। आप आलेखन कला ऊपर चुन चुके हैं तो आप आलेखन कला करिए। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, और जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक मिलेंगे आपको, लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक मिलेंगे आपको, उत्तम रंग संगति के लिए 10 अंक मिलेंगे आपको, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के 5 अंक मिलेंगे। अगर ये चीजें आपकी पूर्ण रूप से चित्र में हैं तो आपको 30 अंक यहां पर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, 30 अंक का आपका प्राकृतिक अथवा आलेखन है। तो आप दोनों में से एक कर सकते हैं, चाहे आप प्राकृतिक चित्रण कर दीजिए चाहे आलेखन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी प्राविधिक वाले तो प्राविधिक करेंगे ही। तो यहां पर प्राकृतिक चित्रण अगर आप करते हैं, देखिए मैं ये सारे सवाल जितने भी आपके हैं चित्र, ये सब चित्र मैं बनवा दूंगा।
आप टेंशन ना लें, मैं वीके चित्रांगन जी से कहूँगा, वे बना देंगे, ठीक है, और वह वीडियो अपलोड कर देंगे हम अपने चैनल पे, ठीक है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण हमारे चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई, जिसमें तमाम चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। पिछले वर्ष की महामैराथन क्लास भी चित्रकला की देखने को मिल जाएगी, और इस बार भी मैराथन क्लास होनी ही होनी है। और दिए गए ड्राइंग सीट पर 22x18 के सेमी में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाओ। आकाश में कुछ पक्षी हों, गांव की झोपड़ियां हों, कुएं के पास घास चरती एक गाय हो। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय इन बातों का ध्यान रखो। सही संरचना और सही परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक, संयोजन के लिए 5 अंक, और सुसंगत रंगों का प्रयोग करते हैं तो 10 अंक इसके हैं। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक मिलेंगे। फिर आपका प्राविधिक कला आ जाएगा। प्राविधिक कला के बच्चे रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। प्राविधिक बच्चों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और स्मृति चित्रण में आप देखिएगा, स्मृति चित्रण में क्या होगा, स्मृति चित्रण आपका 20 अंक का होगा, ठीक है। तो जो आलेखन कला लेते हैं बच्चे, उनको एक स्मृति चित्रण 20 अंक का होगा, 20 ऑब्जेक्टिव देने होंगे, और 30 नंबर का आपको आलेखन कलर करना होगा। 30, 20, 50, 20, 70 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको स्मृति चित्रण करना होगा। इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, का अथवा का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। 2 चित्र आपको स्मृति वाले बनाने होंगे, यानी एक का है और एक नीचे खा है, ठीक है। तो यहां कहा गया है कि आप किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, यानी ऊपर से नीचे 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पत्तियों सहित आम बनाओ, पत्तियों सहित अनार बनाओ, पत्तियों सहित मूली बनाओ, और लौकी बनाओ। तो इनमें से कोई एक चित्र आपको बनाना है। रेखा सौष्ठव अच्छा है तो 4 अंक, और आकृति की अनुरूपता यानी आकृति बिल्कुल लग रही कि मूली मूली है तो 6 अंक मिलेंगे। और फिर है निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, ऊपर से नीचे 15 माप लो। सुराही बनाओ, खुला छाता बनाओ, कप और प्लेट बनाओ, जग बनाओ। हमेशा यही आता रहता है। 4 अंक और 6 अंक यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि पहले बताया गया। तो ये आपका था ड्राइंग का पेपर, जिसे आप चित्रकला कहते हैं। प्राविधिक कला वालों, आप भी कायदे से आप अपने शिक्षक से इसमें सहायता जरूर ले लें। चूँकि मैं प्राविधिक कला का अध्यापक नहीं हूँ, तो मैं आपको हल नहीं करा सकता, वो आपके लिए क्षमा। बाकी आलेखन कला वालों को तो मैंने अधिकतर हल करा दिया है। आलेखन कला वालों, मैं आपको जितने भी चित्र इसमें हैं, मैं आपको वीडियो अलग से दे दूंगा। आपके चित्र कैसे बनाने हैं, क्या क्या पूछता है, किस हिसाब से आपको करना है, ताकि पूरे अंक आपको मिल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। आप बने रहिए, कहीं मत जाइए, लगातार हमारी क्लास जारी है।